Hello everyone, welcome to Byju's एग्जाम प्रेप। होप यू गाइज आर फाइन और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत सॉलिड चल रही होगी फॉर योर अपकमिंग गेट 2023। तो आज मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बताने वाली हूँ। लेट्स कीप इट शॉर्ट, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने लास्ट मंथ में फॉलो करना है। आई नो गाइज, सब अभी स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत सारी चीजें जो अभी इस हाल फिलहाल में हमारे साथ आने वाले दिनों के लिए चल रही है, बट उसके साथ ही आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है और इसके साथ कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, ये दोनों ही हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी तक अगर आपने ओपन मॉक टेस्ट एंड दैट टू ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है तो बिल्कुल दीजिए। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये चल रहा है, आपको जिस भी दिन आप चाहे उस दिन दे सकते हैं, जिस टाइम आप चाहे आप उस दिन दे सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, बट दीजिए ताकि आपको अपनी रैंक पता चले, कहाँ आप अभी स्टैंड करती है आपकी प्रिपरेशन, आपको ये पता चले। नेक्स्ट मैं बताऊं तो अगर आप चाहते हैं तो आप बायजूस की टेस्ट सीरीज, बायजूस एग्जाम प्रेप भी गेट एंड ईएससी की टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। लास्ट, अगर आपको जानना कि मैम क्या क्या होगा इस टेस्ट में, तो यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, यू कैन गो थ्रू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अपकमिंग आपको कोई जो हमारी क्लासेस होती है, नोटिफिकेशंस होते हैं, या फिर आपको कोई डाउट्स है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपका गेट बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आपको गेट प्रिपरेशन की फ्री ई बुक चाहिए तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब ये स्लाइड तो मैम ने खाली रखी है क्या? मैम कुछ बताने नहीं वाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि बेसिकली अब इस मोमेंट पर ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ही बचा है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं 12 फरवरी के हिसाब से काउंट करूंगा। अप्रोक्सीमेटली अब आपके लिए लास्ट मंथ ही है, ठीक है। क्योंकि अब कुछ चीजें आप फिलहाल फेस कर रहे होंगे जिसके बारे में बहुत ही जरूरी है बात करना, क्योंकि ये बट नेचुरल है, और वो है एंजाइटी। एंजाइटी, अब आपको थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो गया होगा, मीन्स यू स्टार्टेड टू फील स्कैर्ड। आपको लग रहा है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आप चीजें भूल रहे हो, या वो चीज आपको रिटेन नहीं हो रही है, या एक समय पर जो आपका सबसे अच्छा टॉपिक आपको बनता था अब आपको उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ रहे हो बट याद नहीं रह रही है, बहुत डर लगने लग रहा है, फिर बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वाइट नेचुरल है, ये हार्मोनल चीजें हैं जो होती है, इट इज क्वाइट नेचुरल, ठीक है। अगर नहीं होता तो डाउट करने की चीज थी, बट अगर आपको होती है, ये एंजाइटी होती है, तो दैट इज क्वाइट नेचुरल, यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग इट। हाँ, बट तो जब मैम वरी नहीं करना तो आप बता क्यों रहे हो? वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एंजाइटी के कारण आप पढ़ना ही छोड़ दो, ये गलत है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको हो रही है तो इट्स क्वाइट नेचुरल, इट हैपेंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम कोई एलियन तो है नहीं, तो हमें भी ये चीजें होगी। एग्जाम फियर होता है, जैसे कि मैं बचपन में अपनी मॉम को बोलती थी, अभी भी मतलब जब भी आप एग्जाम्स देने जाते हो या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है बहुत, तो अब उसको हम लोग छोटे थे तब तो पता नहीं था ना बेसिकली क्या बोलते थे, मतलब पेट ऊपर नीचे हो रहा है, समथिंग यू फील लाइक गूज बम्स और यू फील समथिंग इन योर स्टमक। सो ऐसा हो रहा होगा आपके साथ या लास्ट मोमेंट पर होगा, तो उससे डरो मत, वो क्वाइट नेचुरल है। तो ये एंजाइटी है, बट कभी क्या होता है जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो, बट ऐसा स्ट्रेस मत लो कि निराश होकर बैठ जाओ, भाई इस बार तो मेरा नहीं हो सकता, मेरे इतने सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, अगले साल के लिए देखता हूँ, गेट 24 के लिए देखता हूँ। जितनी तैयारी है उसमें और एड ऑन करो और इस साल फाइट करो, जितना पढ़ा है उसके साथ फाइट करो, ठीक है। ये हो गया एंजाइटी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट हम लोग की मैं बात करती हूँ, तो वो है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं फुल सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, मतलब एक एक चीज एकदम डिटेल में, मैंने तो पीएचडी करनी है, तो भाई साहब फुल सिलेबस हर एक चीज तो कभी किसी की कंप्लीट होती ही नहीं है, लास्ट तक कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
तो ऐसा मत करो कि फुल सिलेबस के चक्कर में रिवीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, दैट इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका 60%, 70%, 65% सिलेबस हो गया, गो स्टार्ट टू गिव द टेस्ट सीरीज। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चीज बताती हूँ, डोंट लीव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब क्या होता है, देखो यार, ये तो सबका टशन है, हम इंजीनियर्स का भी टशन है, और वो टशन ये है कि हमको बेसिकली ऐसा लगता है कि हमें एप्टीट्यूड आता है और हम चिल है यार, इंजीनियरिंग कर लिया है, थर्ड ईयर ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले, डिग्री मिलने वाली है, एप्टीट्यूड नहीं आएगा क्या तेरे भाई को? तो ये बहुत कैजुअल है और हमें लगता है कि एप्टीट्यूड जैसी चीज को हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट हम भूल जाते हैं कि ये भी एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बिकॉज ये 15 मार्क्स कैरी करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2-3 मार्क्स का है कि चलो छोड़ दो कुछ नहीं होता, ये 15 मार्क्स कैरी करता है। और अगर आपने बिना पढ़े 5 मार्क्स ले आए और आप सबको बता रहे हो पता मैंने पढ़ा नहीं था फिर भी मेरे 5 मार्क्स आ गए, तो इससे बेटर है ना कि आप पढ़ लेते उस चीज को, दैट वुड हैव बीन मोर गुड, ठीक है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड सेक्शन को नहीं छोड़ना है, 15 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें 10 मार्क्स तो आपका एप्टीट्यूड, 5 मार्क्स आपका इंग्लिश आता है, ठीक है। तो इससे आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज इट इज अ रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बड़ा जल्दी बता दिया, अभी तक के तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों ने जो साइमल्टेनियसली कैंपस प्लेसमेंट्स की भी तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, बट स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉक अबाउट थर्ड ईयर स्टूडेंट्स या जिन्होंने फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्टीट्यूड अभी तक खोला ही नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, ये भी है कि कोई एक वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है एप्टीट्यूड का गेट एग्जामिनेशन में, बट जो जनरल चीजें आपसे पूछी जाती है, क्वेश्चंस, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह के, प्रोबेबिलिटीज के, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी जो आप कंसिस्टेंटली पैटर्न्स देख रहे हो जिससे ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसे छोड़िएगा मत, नहीं छोड़िएगा। तो मैम अब करे क्या, अभी तो 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में कुछ दिन और, एक ही मंथ मानो ना, तो अब हम क्या करें? अब आपको ये करना है कि रोज 1 से 1.5 आवर्स, जब आपका कुछ भी करने का मन ना करे, मतलब आप बोलोगे कि यार मैं सैचुरेट हो गया, अब मैं पढ़ नहीं सकता, मतलब मैं जितना पढ़ना था टेक्निकल मेरे दिमाग में आ गया, मैंने रिवीजन भी कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट अब मैं कोई भी एड ऑन नहीं पढ़ना चाहता, आज का मेरा कोटा कंप्लीट हो गया, whatever I wanted to study that's done right now। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, एप्टीट्यूड खोलो। देखो अगर उसको बर्डन की तरह करोगे तो बर्डन ही लगेगा, इंटरेस्टिंग, अच्छा ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये कार से दर से जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इन्वॉल्व होके करोगे तो मजा आएगा, मेरा कहने का मतलब है। तो बेटर है कि जब कुछ ना मन करे एप्टीट्यूड कर लो, ये फंडा मेरे लिए वर्क करता था, इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज इट, क्योंकि टेक्निकल पूरे दिन पढ़ के ऐसा हो जाता है, ठीक है। तब आप एप्टीट्यूड करो 1 से 1.5 आवर्स, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो लास्ट डे तक के लिए भी, तो भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, एज कंपेयर टू अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाते हो और उड़ी में रहते हो कि यार तेरे भाई को तो सब आता है, तो फिर वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब मैं बात करती हूँ, ये तो मेरी जनरल चीजें थी जो मुझे आज आपको बतानी थी, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या चीजें आपको करनी है लास्ट मंथ में। सबसे पहले अपने आप को काम रखिए। मैम आपको पता है कितना एंजाइटी होता है और आप बोल रहे हो कि काम रहो, विच इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल कि यार किसी काम रहे हम। तो काम रहना ऐसे है आपको बेटा जी कि आपको ना मेडिटेट करना है। मैम पढ़ने के लिए टाइम कम पड़ रहा है, अब आप मेडिटेशन करने बोल रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 4-5 घंटे मेडिटेशन करना, 5-10 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 10 मिनट्स भी ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट्स अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। देखो आप किसी के टॉक सुनते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, उस समय आप किसी भी यूट्यूबर का किसी का भी वीडियो देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बट उस कॉन्फिडेंस को सस्टेन करने के लिए, उस मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए आपके अंदर खुद सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, ठीक है, कि हाँ आप कर सकते हो, आप करोगे और आप ही AIR रैंक 1 लाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने पड़ेंगे। तो रिलैक्स, या मेरा ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा, बस ये बचा है सोचते रहोगे ना तो फिर तो टफ है बेटा। तो अपने आप को काम करो, यस यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन रिटेन, जो पढ़ा है सब याद है और मेरी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है,
क्योंकि मोटिवेशन के लिए दिन भर वीडियोस देखने से अच्छा है कि खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो पहली चीज है कि अब एकदम ज्यादा यार टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या करूं, ऐसा नहीं, काम रखो। ठीक है, काम रखो। उल्टा अगर कोई बोल रहा भाई मैंने तो ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, तो और डिप्रेशन में आना है, ऐसा कुछ नहीं करना। उसने पढ़ा है, ठीक है, मैंने जितना पढ़ा मैं उसमें बेटर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे टेंशन मत लेना। सेकंड मैं बताऊं स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी मतलब क्या मैम, आप किसकी क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कोई बैंक वैंक थोड़ी ना लूट रहे कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाए, वैसा नहीं करना है। उस 3 आवर्स को पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। तो बोलोगे उसकी भी कोई स्ट्रैटेजी होती है क्या? बिल्कुल, उसकी स्ट्रैटेजी होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर देखो हीरो वो जो उस 3 आवर्स के पेपर में कमाल करके चला गया, आपने उसके बैक में बहुत मेहनत की है, ठीक है, बट उस 3 आवर्स में आपने कितना ज्यादा क्वेश्चन सही बनाया, आपकी रैंक तो उस पर डिपेंड करेगी। ऑब्वियस ही बात है ना, उस दिन उस 3 आवर्स में 12 फरवरी को चाहे आपका फोरनून सेशन हो या आफ्टरनून सेशन हो, उस 3 आवर्स में जो आप काम करोगे वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। करेक्ट? तो इसके लिए हमें पहले एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा पेपर है 3 आवर्स का, ठीक है, मैंने टारगेट करना है कि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट्स तक के 1 आवर 20 मिनट्स तक के मैंने पूरा टेक्निकल सेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद बचे हुए 20 to 30 मिनट्स में मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन, जो कि मैंने ज्यादा बोल दिया है, 20 मिनट्स ही बोला है मुझे, इतने में मुझे एप्टीट्यूड 20 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, इसमें मुझे एप्टीट्यूड सेक्शन करना है। तो मोटा मोटा अगर मैं मान लूं दोनों को मिला के, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे 2 आवर्स में। मैम अब 1 आवर्स क्या करना है हमको? 1 आवर्स उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें या तो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, मार्क फॉर रिव्यू, एंड नेक्स्ट कि आपको था कि यार इस क्वेश्चन को मैंने किया है बट मुझे कोई डाउट है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कोई फॉर्मूला सही से लगाया था, या मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक्स में डाउट था, बट मैंने सोचा कि इसको आखिरी में करूंगा। उन क्वेश्चंस को करो, या फिर उन क्वेश्चंस को जिसको आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया ये सोच के कि वो लेंथी क्वेश्चन था, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो 1 घंटा जो आपके पास 1 आवर्स बचा हुआ है उसमें आप ये काम करोगे। 2 आवर्स में आपने वो पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जो आपको आते थे, और आप 100% श्योर हो कि आपने वो सही किए हैं। बचे 1 आवर्स में नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको ये करना है कि आपको जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए, या जो आपको लगा कि बन तो जाएगा बट टाइम बहुत लगेगा, उन क्वेश्चंस को आप नेक्स्ट करोगे। फिर लास्ट में जो उन बंदों की सबसे ज्यादा, जिनको खुद को पता है कि यार मेरे से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है या सिली मिस्टेक्स होती है, तो अब हमें क्रॉस चेकिंग का काम करना है। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक और चीज बोलूंगी कि होता क्या है कि हमको बेसिकली हमको ये होता है कि हमने जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम लोग रफ नोट पैड होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस जल्दी से अच्छे से नहीं करते। फिर बाद में जब हम क्रॉस चेकिंग के लिए आते हैं तो ऐसा होता है कि हमको ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चंस में, यार ये डेटा तो मैंने कैलकुलेट करके इसमें लिखा था वापस। तो जब आपको जो नोट पैड मिल रही है और आप उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप बहुत ही साफ सुथरे, मतलब इतना भी साफ नहीं कि आपको उसको कन्वेंशनल पेपर का सॉल्यूशन चेक हो रहा है, बट ऐसे कि कल को इन अ सेंस जब 2 घंटे बाद आपको उसकी कैलकुलेशन चेक करनी हो तो इतना साफ हो कि आप वापस चेक कर सको कि हाँ मैंने यही लिखा था और यही कैलकुलेट किया था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बस ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं निकल के आता। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गए काम योरसेल्फ और स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट बात आती है रिविजन। देखो रिविजन इज द की टू सक्सेस। देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई मैं आपको कोई जड़ी बूटी पिला दूं कि भाई इसको पी लो फिर तुमने जो पढ़ा है वो तुम सदियों तक नहीं भूलोगे, वो तो नहीं होता। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है। तो रिवीजन तो करना ही करना है, जो चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करना पड़ता है। आपको क्या लगता है अभी जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रहे एक बार पढ़ लिया तो हो गया? नहीं, हमें भी रिविजन करने पड़ते हैं चीजों को। क्लास एक बार पहले पलटा के चले गए पेजेस को, तो ये रिविजन सबको करना पड़ता है। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट मी, इट्स टू एवरीबॉडी। रिविजन करना है मतलब करना है। अब आप बोलोगे मैम कैसे करना है वो बता दो। मैं
अपना तरीका बता रही हूँ मैं, बोला ना आप अपने हिसाब से, अपने बेसिकली अपने हिसाब से, जैसे आपके टाइम स्केड्यूल है उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं अगर रिविजन की बात कर रही हूँ तो रिविजन में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले आप 2 सब्जेक्ट्स का रिविजन तो करो। आवर्स में जनरली स्पेसिफाई नहीं करती हूँ, 2 सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम आप लेके चलोगे रिविजन में। अब जनरली 1.22 आवर्स ले लो, 3 आवर्स ले लो, या 1.5 1.5 आवर्स ले लो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको समझा देती हूँ। लेट अस सपोज आप हाईवे पढ़ रहे हो और आपने सोचा है कि आज मुझे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज को कंप्लीट करना है, इसको रिवाइज करना है। तो अब हो सकता है किसी को 1 आवर्स लगता हो, किसी को 2 आवर्स लगता हो, तो आप हर दिन का टारगेट रखिए। जैसे आज मैंने क्या करना है, जियोटेक का फाउंडेशन पार्ट रिवाइज करना है, एनवायरमेंट का रॉ वाटर पार्ट रिवाइज करना है, ठीक है, आरसीसी का प्री स्ट्रेस पार्ट रिवाइज करना है। तो ऐसे एक दिन पहले जो आपको नेक्स्ट डे करना है उसका एक दिन पहले आप टारगेट बना लो, सो दैट अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़े यार आज किसका रिविजन करूं, क्योंकि आधा टाइम तो वेस्ट हो गया ना ये सोचने में कि किसका रिविजन करना है। तो ये चीज मत लेके आना है, इसलिए 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ना फिर बर्डन हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, इट्स अपीयर टू बी क्वाइट इरिटेटिंग। इसलिए 2 सब्जेक्ट लेके चलो, और एक हैवी एक लाइट, रिविजन के टाइम भी, नहीं तो दोनों बड़े ले लेते हो ना तो खत्म ही नहीं होता, फिर मूड खराब हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें मूड स्विंग्स हम सबके होते हैं, राइट। तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो। और बाकी बचे टाइम में, अगर अभी आपके, जैसे मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा तो वो बोल रहे थे मैम 8 सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स हो गए, तो अभी आप बाकी टाइम में 2 सब्जेक्ट्स तो पैरेलली रिवाइज करो, और एक एप्टीट्यूड, ये 3 तो काम करना ही करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अब आपको जो सब्जेक्ट आपने नहीं किए हैं उन सब्जेक्ट्स को भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये 2-2 वाला तो ठीक है, रिवीजन तो कर लिया। इसके बाद अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम अब कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अभी तक सेमेस्टर एग्जाम हो चुका है, और कैंपस प्लेसमेंट्स की भी मैक्सिमम कंपनीज आ चुकी है, जितना मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है। कुछ कॉलेजेस का माइट डिफर। तो अब आपको एटलीस्ट 10 आवर्स तो स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ चीजें बताई है, एक रिविजन 2-2 सब्जेक्ट्स का, उसके साथ ही एक एप्टीट्यूड सेक्शन, और उसके साथ मैंने अभी आपको क्या बोला, आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स। इसके बाद आती है प्रैक्टिस। ये एक और पार्ट है जो आपकी 10 आवर्स की स्टडी में यूज होने वाला है, और वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस ऐसे कि सबसे पहले तो आपको लगानी है पीवाईक्यूज। अगर अभी तक आपने सिर्फ एक बार लगाई तो मैं ये चीज को बोलूंगी ये गलत है बेटा, कम से कम 3 से 4 बार लगानी होती है, और हर बार पूरी नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब देखो आप स्टार एस्टेरिस्क कुछ भी मार्क कर लो उन क्वेश्चंस में जो आपको लगा कि यार दूसरी बार सॉल्व करने के बाद लगा कि यार इसमें तो है, मतलब इसमें ना मेरा दिमाग लग रहा है, ठीक है इस क्वेश्चन में कुछ बात, उनको जब नेक्स्ट टाइम एंड स्पेसिफिकली एग्जाम देने से पहले 2-3 दिन पहले उन क्वेश्चंस को तो आप क्या करोगे, अलग से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस में बात आती है टेस्ट सीरीज की। ये बात सच है, इट आई माइट साउंड रूड टू सम पीपल, बट देखो सच सच होता है, ठीक है, आई डोंट वांट टू पॉलिश इट। जो मार्क्स कंसिस्टेंटली आपकी टेस्ट सीरीज में आ रहा है, ऐसा नहीं जैसे वो क्रिकेटर्स का कभी 0 पे आउट हो गए, कभी सेंचुरी बना लिया, वैसा वाला मार्क्स नहीं कि कभी 20 ले आए तो कभी 80 ले आए, ऐसे मार्क्स नहीं। व्हाट इज कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो ऑन एन एवरेज आपके 50 to 60 या 60 to 70 आ रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि जो आपका फाइनल, जो आपका प्रैक्टिकली जो गेट पेपर होगा उसमें भी आपके इतने ही मार्क्स आएंगे। तो आप बोलोगे मैम मेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं एक एक करके डील करती हूँ। टेस्ट सीरीज कौन सी दे, मतलब सब्जेक्ट वाइज दे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दे, कि फुल लेंथ दे। अब हो गया टाइम, अब आपको फुल लेंथ देना चाहिए। फिर डाउट कि मैम पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जितने हुए हैं उसके साथ दो, ठीक है। नेक्स्ट बात निकल के आती है कि अब टेस्ट सीरीज दे लिया, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप बोल रहे हो, टेस्ट सीरीज देंगे। नेक्स्ट बात निकल के आती है कि फिर क्या करना है, मतलब फुल लेंथ तो दे लिया ना, पर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, उसके 3 मिस्टेक्स जो हो सकती है। एक है आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, एक है आपकी सिली मिस्टेक्स, और एक है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स।
देखो, अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स लाइक आपकी यूनिट्स में मिस्टेक्स, तो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, यूनिट्स में मिस्टेक्स है तो उसको एक श्योर शॉट शुद्ध देसी उपाय क्या करना है आपको। जब भी क्वेश्चन करते हो, देखो दिमाग में कितना याद रखोगे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, तो बाजू में उसकी यूनिट लिखो। अगर बताइए 220 mg पर लीटर है, ये 10 mld है, तो 10 लीटर्स पर डे, ऐसा लिखोगे ना, ठीक है, एक सेकेंड भी नहीं जाता लिखने में, बट आइडिया तो रहता है, ठीक है mg को kg में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻�6 हट जाएगा। तो ये कब पता चला, जब आपने लिखा। मैक्सिमम प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप चीजों को लिखते ही नहीं हो, हर चीज को माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, जो कि गलत है, ठीक है। इसलिए चीजों को लिखो, यूनिट्स को बाजू में लिखो, तो यूनिट्स वाली मिस्टेक गई। अब बात आती है कैलकुलेशन मिस्टेक्स की। कैलकुलेशन मिस्टेक्स की बात आती है तो ये ध्यान रख लो, जितना ज्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करोगे और अटेंटिवली, ठीक है, ऐसा नहीं कि यार मैं बस इधर देख रहा हूँ और इधर मैंने माउस से 0.022 करना था तो मैंने 0.22 कर दिया, क्योंकि ये डेसिमल का खेल है, स्पेसिफिकली एनईटी क्वेश्चंस, तो इसलिए अटेंटिव रहना है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए और से और क्वेश्चंस करने। अब कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स है जिसका मतलब भाई साहब आपने ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़ लिया था। गेट का पेपर तो कभी ऐसा है ही नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला रट के चले जाता हूँ हैंडबुक से और मेरा पूरा पेपर बन जाएगा और मैं AIR रैंक 1 लाऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये कोई जेई लेवल का पेपर नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे और हो जाएगा। ये कंसेप्चुअल पेपर है, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। जरूरी है कि एक ही फॉर्मूला, मल्टीपल फॉर्मूलाज भी लग सकते हैं, कैसे लगेगा, उन सब का कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। और सिर्फ फॉर्मूलाज क्वेश्चंस आते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, MSQs आते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने कंसेप्ट में मिस्टेक किया, लेट अस सपोज मेरे को ये एयर पोल्यूशन का प्लूम वाला क्वेश्चन नहीं बना, मतलब आपको प्लूम वाली चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, या आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया, गो बैक, टेक आउट योर नोट्स और उसको क्या करो, रिवाइज करना स्टार्ट करो। या अगर आपका वो कंसेप्ट वीक है तो आप उसको पढ़ो। अब मैम पढ़े कैसे, देखो बार बार सोर्स चेंज मत करो। कहने का मतलब है मुझे क्वेरीज आती रहती है टेलीग्राम में, मैम उस टाइम जब पढ़ा था ना तब बहुत अच्छा बनता था पर अब नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी तो एक गलती आपने रिविजन नहीं किया। दूसरा, अब आप नया सोर्स मत चूज करो, जब आपने पिछले जिस सोर्स से पढ़ा ना उसी से पढ़ो। अगर आप नए सोर्स से पढ़ोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को और कंफ्यूज कर रहे हो। तो जितना हो सके लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट डिस्कशन आपको जरूर करना है। डिस्कशन करना मतलब देखो वैसे लोगों से नहीं डिस्कशन करना भाई, अपने स्पेसिफिकली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स बोलते हैं यार तुम्हारे पास तो 1 साल और है, अभी चिल करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। यार अगर तुमने थर्ड ईयर में अच्छी रैंक ले आई तो फोर्थ ईयर एंजॉय कर लेना, चिल रहना, बस चिल रहना। IAS की तैयारी करनी, IAS की तैयारी कर लेना, अगर ESC टारगेट है तो ESC के लिए तैयारी कर लेना, ठीक है। तो अभी चिल रहो, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना उनसे दूर रहो। अभी आपने इतना पढ़ा है ना तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे लोगों से की संगति से दूर रहो जो आपको लगता है भाई ये बड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का, बड़ा डिस्कशन, एक हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। मैम अब आप बोलोगे मैम मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है ही नहीं, तो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो बायजूस में उन सबका टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो लिटरली पढ़ रहे हैं और अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को फैकल्टीज को टैग करके पूछते हैं। उसके बाद भी अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो फैकल्टीज भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप उनसे बात करो, बट एक डिस्कशन मेंटेन करो कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्या हो रहा है, ये सब चीजें जरूरी होती है, ठीक है। अंदर ही अंदर अपने आप को रखोगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट बन के, वो सही नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन आपको जरूर करना है। लास्ट नहीं, थोड़ा सा एक दो और बताऊंगी, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर ब्रेक्स। प्रॉपर ब्रेक्स मतलब यार कभी कभी आप सोचते हो ना, जैसे मैं आपको एक बार ही बताया होगा शायद, मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था जिसमें मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, बस ये था कि 18 आवर्स कैसे पढ़ना है, फिर किसी ने बनाया 20 आवर्स कैसे पढ़ना है, और फिर उसमें ना मिलियन में व्यूज थे। तो फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने भी देखा यार क्या जादू की घुट्टी पिला रहे कि चलो देखते हैं। मैंने देखा वो वीडियो, आई गारंटी यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, अब कोई जो एकदम सुपर इम्यूनिटी वाला है उनको नहीं बोलूंगी, अगर आप 18-20 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो भी रोज, यू आर प्लेइंग विथ योर बॉडी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। यू आर जस्ट प्लेइंग विथ योर बॉडी, आप
प्रॉपर ना हेल्दी बॉडी है आपकी, ना प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, ना प्रॉपर फूड खा रहे हो, बस बैठे हुए हो एक जगह, ठीक है। आप क्या कर रहे हो पता, आपका माइंड एक तरीके से स्टैग्नेटेड हो रहा है, वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज ट्राई और टेस्ट करके देखो ना, आप 1.5 आवर्स पढ़ो, उसके बाद आप ब्रेक लो। ब्रेक लेना मतलब ये नहीं कि जाके आप रील्स बना रहे हो या बैठ के फेसबुक चला रहे हो या कोई भी अदर सोशल मीडिया चला रहे हो, आप चला सकते हो, बट अभी के लिए मैं बोलूंगी कि यार जितना हो सके थोड़ा नेचर के साथ रहो, 1-2 बार राउंड लगाकर आ जाओ टेरेस का, ये करो, वापस आओ। अब देखोगे अब आपका माइंड रिफ्रेश हो चुका होगा और आप डबल तेजी से पढ़ाई करोगे। तो इसीलिए प्रॉपर ब्रेक्स जो है वो जरूरी होता है। अब आप बोलोगे मैम कितने आवर्स में लेना चाहिए, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर्स, इतने आवर्स में तो आपको ब्रेक ले ही लेना चाहिए, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि अच्छा लंबा जाके चिट चैट कर रहे हैं, ऐसा वाला ब्रेक्स नहीं, प्रोडक्टिव ब्रेक लो, ठीक है, रिलैक्स हो और वापस आओ। और ब्रेक्स के साथ साथ देखो, अभी बोल रहे हैं जैसे कुछ लोग मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम बैक पेन होने लगा है, ये होने लगा है, तो अगर आप बैठे बैठे जैसे अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप ऐसे स्ट्रेच करो अपने आप को, तो ये तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो ना, इसके लिए तो अलग से आपको कोई जिम विम की तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको करते रहना है, ठीक है। और मैं बहुत जैसे कुछ लोग हैं जो अभी लेट नाइट स्टडीज करते हैं, ये जो आप ये जंक खा रहे हो, ठीक है, जंक फूड्स ले रहे हो और पानी नहीं पी रहे हो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर सीजन, आपको लगता है कि ये कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, बट इट इज क्रिएटिंग एन इंपैक्ट। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। तो हेल्दी खाना खाओ, ओबेसिटी से भी बचो और अपने माइंड को चलाना, फ्रूट्स खाओ, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप हमेशा नोटिस करना, मैं हमेशा अपने साथ ग्लास ऑफ वाटर, ये ना मैंने देखा है, जस्ट मजाक नहीं है, बहुत लोग सिर्फ जैसे ऐसे ना एक घूंट पानी पी के नथिंग हैपेंस, 1 सेकंड लगता है पूरा पानी पीने में, 1 सेकंड लगता है पूरा पानी पीने में, पी लो ना, सिंपल। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इतना टेंशन, आप ये सब बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये इम्पैक्ट नहीं करता, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो खाना छोड़ देना, नींद छोड़ देना, नींद छोड़ देना तो नींद ऐसे छोड़नी है कि आपको 6 to 7 आवर्स स्लीप करना है, इतना तो सोना ही सोना है। अब 2-4 घंटे सो रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते ऐसे तो ऐसे नीचे गिर रहे हो ना, तो ना पढ़ रहे हो ना सो रहे हो, तो अल्टीमेटली यू आर लैंडिंग टू नथिंग। इससे अच्छा तो प्रॉपरली सो ही लेते, सबके साथ होता है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो बेड पे पढ़ना छोड़ो, टेबल चेयर में बैठो और पढ़ो, तभी होगा, ठीक है। मेहनत करोगे तो होगा, नहीं तो सोते रहोगे तो फिर कुछ ना होगा, ठीक है। तो नहीं मैम हम लोग तो बेड पे भी ब्लैंकेट को ऐसे रैप करके पढ़ लेते हैं, वो पता नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है, और ये आप उस फेज से नहीं हो, सब उस फेज से गुजर चुके हैं। इसीलिए बेटर है कि आप टेबल चेयर में पढ़ो, कीप योर बैक स्ट्रेट और आप पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ में है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है। डोंट ब्रेक इन अ सेंस कि अपना जो रोज की कंसिस्टेंसी है इसको आपको ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। जो आपका स्केड्यूल है कोशिश करो कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। लास्ट आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता होगा कि आपको फोरनून सेशन मिल रहा है या आफ्टरनून। 1 महीने आपको उसी टाइम स्लॉट में क्या करना है, बैठ के पेपर देना है। इससे क्या होगा, आपको पता अगर मेरा 10 to 1 होने वाला है या 2 to 5 होने वाला है, तो आप अपने ब्रेन को, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कोई भी अच्छी चीज या बुरी चीज इनकलकेट करने के लिए 21 डेज काफी होते हैं। तो आप चाहते हो कि आपका ब्रेन उस 3 आवर्स में प्रोडक्टिवली जो है चले, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उस गिवन टाइम स्लॉट जो आपका फाइनल डे पेपर होने वाला है उसके टाइम स्लॉट पर ही बैठ के मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि यार चलो 10:05 हो गए, 10:30 हो गए, आ गए ना। आपको अगर चलो 10 बजे आप 9:45 पे बैठ जाओगे, लूज पेपर्स ले लो या कॉपी ले लो, और क्या करना आपको, बिल्कुल कैलकुलेटर को दूर, अगर आपको टेम्पटेशन होता है यार कैलकुलेटर ले लेता हूँ, मेरी इस वाले टेस्ट में ऑल इंडिया अच्छी रैंक आ जाएगी, नहीं, मम्मा को दे दो, दूसरे रूम में छुपा दो, ताकि भूल के भी आप कैलकुलेटर यूज ना करो। यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्टिफ, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ एग्जाम से 1 दिन पहले, मैं अभी बोल रही हूँ, लास्ट में भी बोल दूंगी, प्लीज लेट नाइट मत जगना, नींद पूरी नहीं होगी, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है।
आपका देना है, जो भी होगा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि गेट नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है, जिंदगी कोई खत्म नहीं होती है। देयर आर मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, बट हमें अभी उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं करनी, हमें सिर्फ गेट की बात करनी है। तो अभी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के नाम, जिन्होंने एक इन्वायरमेंटल साइंस आया था आपका पिछले 2021 में, आपका 2021 में भी इन्वायरमेंटल साइंस, अभी 22 में भी इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर हुआ है। तो इस समय उस स्टूडेंट ने इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में अच्छा रैंक होल्ड किया, बट उसने गेट के सिविल के पेपर में उसकी 2000-3000 के बीच रैंक आई। उससे उसने एक चीज सीखी कि उस पेपर में उससे प्रॉब्लम ये हुई कि वो रात भर टेंशन के कारण सोया नहीं, और इसलिए वो पेपर अच्छा नहीं कर पाया। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तुम्हारे इन्वायरमेंटल साइंस वाले पेपर में ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी 30 आ गई, और ऐसा नहीं है कि तुमको बिल्कुल ही, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता था, तुमको सब आता था, बहुत सारे लोगों ने उसका भी पेपर दिया, और सिविल में तुम्हारी रैंक 2000-3000 आ रही है। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना। तो पूछा उससे हम लोगों ने इंटरव्यू में, तो उसने मुझे बताया इंटरव्यू में कि मैम मैंने ये गलती कर दी, मतलब मैं टेंशन के कारण सोया नहीं और मैंने पेपर अच्छे से किया नहीं। तो ये मत कीजिए, जैसा भी है जो भी है अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक रात पढ़कर आप टॉपर बन जाओगे, ये कोई आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, इसमें आपके पूरे साल की मेहनत काउंट होती है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम अलग है, गेट एग्जाम अलग है, एक रात में अब कुछ नहीं होगा। तो पेपर से एक दिन पहले जितना हो सके शाम से पढ़ना बंद, पॉजिटिव, बस रिलैक्स, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और भाई साहब अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ठंड बढ़ रही है, अभी तबीयत खराब कर लोगे, फालतू में 10-15 दिन बेड पे रहोगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस अलग होगा कि यार इतने दिन अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं ये कंप्लीट कर लेता। तो इतना सोचने के बजाय बेटर है कि आप थोड़ा सा अभी अपनी इस सीजनल जो चेंजेस हो रहे हैं तो उस समय अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आज कुछ अपने लिए कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप सोचोगे कि यार अच्छा हुआ कि मैंने अब उस समय पढ़ लिया, तो आज मेरी लाइफ सेट है। काश मैं पढ़ लेता तो आज मुझे ये नहीं होता। उससे बेटर है कि आज ही काम कर लो, आज ही पढ़ लो। ठीक है, अगर अभी तक भी आप सोच रहे हो कि यार मैम अब तो नहीं हो पाएगा, अगले साल ही करूंगा, अगले साल गेट 24 के लिए करूंगा, जितना उतने में तो करो। अभी भी तो तुम्हारे पास है ना, लास्ट मंथ है, 50 डेज है वैसे तो कायदे से, तो पढ़ो अभी, जितना ही करो अभी से। कैसे, तुम तो युद्ध लड़े ही नहीं और पहले ही हथियार डाल दिए, ऐसा थोड़ी ना करना है। बल्कि मोटिवेशन है, यार मैंने कम पढ़ा और मेरे अगर इस बार 40 मार्क्स आ गए, तो अगर मैंने दम लगा के पढ़ लिया तो मैंने ही टॉपर बनना है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और आपको जस्ट बता दूं कि अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्टडी हार्ड।